भगवद गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण ग्रंथ हृदय माना जाता है। यही अध्याय मनुष्य जीवन, धर्म, आत्मा, कर्म, योग, ज्ञान और मोक्ष के मूल सिद्धांतों को विस्तार से प्रकट करता है। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो युद्ध से विमुख हो चुके थे। तब अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण उन्हें धैर्य, ज्ञान और कर्तव्य का बोध कराते हैं। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और यह गीता का आधारभूत अध्याय है, जिसे ज्ञान योग तथा सांख्य योग भी कहा जाता है। अर्जुन का मोह और शोक। कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर अर्जुन के मन में करुणा, भय और मोह उत्पन्न हो जाता है। वह अपने बंधु बांधवों भीष्म, द्रोण, कौरव भाइयों तथा गुरुओं की सेना को देखकर विह्वल हो उठता है। उसका मन युद्ध से हट जाता है। वह सोचता है, ग्रेटर देन मैं अपने प्रिय जनों को मारकर किस सुख का भोग करूंगा। राज्य, सुख, वैभव सब व्यर्थ है यदि इन सब के लिए मुझे अपने परिजनों का रक्त बहाना पड़े। अर्जुन का धैर्य टूटता हुआ प्रतीत होता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि उसका हृदय दया से भर गया है, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है और वह युद्ध नहीं कर सकेगा। ये देख श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि अर्जुन अज्ञान और मोहवश भ्रमित है। श्री कृष्ण का धैर्य और प्रेरणा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ग्रेटर देन, हे अर्जुन, ये दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। नपुंसकता का त्याग कर खड़े हो और युद्ध के लिए दृढ़ हो। कृष्ण अर्जुन को समता और कर्तव्य का बोध कराते हुए बताते हैं कि क्षत्रिय का धर्म धर्मयुद्ध करना है, अन्यथा पाप का भागी बनना होगा। वे स्पष्ट कहते हैं कि शोक का कारण अज्ञान है और ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु या जन्म से विचलित नहीं होता। आत्मा अमर है, देह नश्वर। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है, आत्मा नित्य, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर नाशवान है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। अर्थात शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ये शरीर बदलता है पर आत्मा नई देह धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, जीवन और मृत्यु का सत्य। कृष्ण समझाते हैं, जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा और मृत व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए जिस बात का टालना असंभव है उस पर शोक उचित नहीं। अर्जुन को अपने लौकिक संबंधों से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टि अपनाने की शिक्षा दी जाती है। कर्मयोग का आरंभिक ज्ञान। भगवान कर्मयोग का महत्व बताते हुए कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन देता है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध करना तेरा धर्म है, तुम परिणाम की चिंता मत करो। जीत होगी तो राज्य मिलेगा और मृत्यु होगी तो स्वर्ग। इसलिए कर्म करो, परंतु फल के प्रति आसक्ति न रखो। स्थितप्रज्ञ योग, मन की स्थिरता। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग स्थितप्रज्ञ की अवस्था है। स्थितप्रज्ञ वह है जिसका मन सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में सम रहता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, वो परम शांति प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों के विषयों में आकर्षण नहीं रखता, जो काम, क्रोध, मोह और लालच से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है। जिसका मन शांत है वह आत्मिक सुख प्राप्त करता है। मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं उसका चंचल मन है। मन इंद्रियों को भटकाता है और इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती है। जो साधक इन्हें नियंत्रित कर लेता है वह योग में स्थिर होता है। ज्ञान, योग और सांख्य तत्व। कृष्ण सांख्य ज्ञान देते हैं कि यह शरीर प्रकृति का अंग है और आत्मा पुरुष। प्रकृति परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनीय। संसार में सब कुछ अनित्य है, यौवन, धन, शरीर, सुख सब काल चक्र में बदलता रहता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भीष्म, द्रोण आदि उनके शरीर मात्र हैं, उनका वास्तविक स्वरूप आत्मा है। युद्ध में उनका शरीर नष्ट होगा पर आत्मा नहीं। यदि अर्जुन धर्म की रक्षा हेतु युद्ध नहीं करेगा तो वह पाप का भागी बनेगा और उसका वीर कीर्ति युगों तक कलंकित होगी।
धर्म रक्षा हेतु कभी कठोर कर्म भी आवश्यक होते हैं। करुणा का अर्थ कर्तव्य से पलायन नहीं, सच्चा करुण भाव वह है जो न्याय और धर्म के साथ हो। इंद्रिय संयम और योगाभ्यास। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान है और मन को विचलित करती रहती है। साधक को चाहिए कि वह अभ्यास और वैराग्य से इनको नियंत्रित करे। इंद्रियों का विषयों में लिप्त होना मनुष्य को अवनति की ओर ले जाता है। इंद्रिय विषयों की आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति नाश, बुद्धि नाश, पतन, जो इस चक्र को समझकर रोक लेता है वही योगी बन सकता है। निष्काम कर्म का विस्तार। भगवान कहते हैं, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। फल की अपेक्षा रखने वाला मनुष्य निराशा, भय और दुख से घिरा रहता है। बिना फल की चिंता के किया गया कर्म पवित्र होता है। ऐसा कर्म मन को मुक्त करता है और योग की ओर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि संसार में कोई भी कार्य बिना कर्म के नहीं होता। जीव मात्र प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है, इसलिए जो कार्य सामने है उसे ईश्वरार्पण भावना से करना चाहिए। समत्व योग। समत्व का आशय है सफलता और असफलता में समान रहना। परिणाम चाहे जो हो, मन विचलित न हो। ये स्थिति साधना और अभ्यास से प्राप्त होती है, जिसे ये ज्ञान होता है कि सब ईश्वर की इच्छा से है। वह जीवन में दुख से मुक्त रहता है। कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता, सजगता और समांचित होकर करना ही योग है। अध्याय का सार। अध्याय 2 में निम्न मुख्य शिक्षाएं दी गई हैं। आत्मा जन्म मरण से परे, नित्य और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की इच्छा छोड़कर निष्काम कर्म करना ही सच्चा योग है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में सम रहना चाहिए। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञानी और योगी है। इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शांति से मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म संरक्षण हेतु कठोर कार्य भी आवश्यक हो सकते हैं। निष्कर्ष। दूसरा अध्याय मानव जीवन की दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। ये सिखाता है कि मनुष्य अज्ञानवश शरीर को भी स्व मान लेता है, जबकि वास्तविक स्वरूप आत्मा है। जो व्यक्ति कर्तव्य मार्ग पर चलता हुआ फलासक्ति छोड़ देता है, वह संसार से ऊपर उठ जाता है। समत्व, संयम और आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का यह अध्याय जीवन जीने का मार्ग दिखाता है और बताता है कि हर स्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। अतः अध्याय 2 हमें सिखाता है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, भय छोड़ो, धर्म का पालन करो और समत्व बनाए रखो। यही जीवन का सच्चा सार है।